आज नवरात्रि का छठा दिवस है और छठे दिन माता कात्यायनी का दिन होता है। कात्यायनी माता परम दयालु परम कृपालु है। जो उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, माता कात्यायनी उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भागवत में आता है, देवी पुराण भागवत में भी आता है कि जब सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और भगवान को पति रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और कात्यायनी माता जब प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद देती हैं और माता सबकी मन की भावनाओं को समझ जाती हैं, तो माता ने कहा, हे गोपियों, तुम सबने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मेरा व्रत किया है, पूजा उपासना की है। यह वरदान मैं आपको देती हूं, लेकिन भगवान इतनी गोपियों को पत्नी रूप में नहीं, भक्त रूप में स्वीकार करेंगे और सदा सदा भगवान कृष्ण के नाम, आपका नाम लिया जाएगा। वैसे तो कहा है, माता कात्यायनी कहती हैं कि भगवान ही सबके प्राणों के पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। अगर देखा जाए तो माता कात्यायनी कहती हैं कि हम सबके हृदय के अंदर भगवान कृष्ण ही व्यापक हैं। हम सभी आत्माएं हैं और हम सबके अंदर एक परम शक्ति परमात्मा विराजमान है। माता कात्यायनी की उपासना करने से, पूजा करने से, सच्ची भावनाओं से माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माता जी के आगे हम अखंड ज्योत जलाते हैं और वह ज्योत जो है होती है, कोई 9 दिन की जलाता है, कोई 8 दिन की जलाता है, कोई 10 दिन 11 दिन की जलाता है और नाम क्या देते हैं कि हमने अखंड ज्योत जला दी। लेकिन वह 9-10 दिन के बाद नवरात्रे जैसे ही खत्म होते हैं, वह ज्योत बुझ जाती है। लेकिन जगत जननी माँ, वह माँ भगवती ये कहती है कि तुम्हारी जलाई हुई ज्योत बुझ सकती है, लेकिन मैं जिसके हृदय में ज्ञान की ज्योत जगा देती हूं, उसके हृदय में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि सारे जग में खेल तमाशे, खुशियों की बहारें, ज्ञान की ज्योत जगा दे मैया, मिट जाए अंधियारे। ज्ञान की ज्योत जगा दो मैया, मिट जाए अंधियारे। ओ माता रानी हो, भगता दे बेड़े तार दे। ओ माता प्यारे हो, दुखिया दे बेड़े तार दे। कहे माँ, सारे संसार में खुशियां ही खुशियां आ जाएं, सारे संसार के दुख हर लो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो, सबके घर में खुशियां और आनंद आए और सबके हृदय में ज्ञान की ज्योत जगा दे माँ। जब ज्ञान की ज्योत माता जगा देती है
तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। हम माता जी के आगे कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करते हैं। कलश ज्ञान का प्रतीक होता है। जैसे कलश के अंदर पानी को भर दिया जाता है और जिस पानी को हमने कलश में भर दिया वह पानी इधर उधर नहीं बह सकता, वो कलश में ही रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। इसी तरह से जगत जननी मां कहती है कि मैं तुम्हें ज्ञान का कलश दूंगी जिसमें मन रूपी चंचल जो धारा है, जो जल है, वो ज्ञान के कलश में स्थिर हो जाता है। कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन बंधे, पर गुरु बिन ज्ञान न होए। कहते हैं कि कुंभ में जल भर दिया जाता है, बंध जाता है, लेकिन मिट्टी के साथ जल को लिया जाता है, तब कलश बनता है और उसी कलश में जल स्थिर हो जाता है। इसी तरह से ज्ञान का बांधा मन बंधे, ज्ञान से मन स्थिर होता है और ज्ञान का प्रतीक है कलश, जो हम माता रानी के आगे स्थापित करते हैं। माता रानी के आगे कलश की स्थापना करके माता से भक्त प्रार्थना करता है कि मां, जैसे मैंने तेरे आगे कलश की स्थापना की, हे मां तुम भी मेरे ऊपर कृपा कर दो और मेरे हृदय में ज्ञान की स्थापना कर दो। हे मां, मेरा ये चंचल मन रात दिन भटकता रहता है। हे मां, आप मेरे इस मन को अपने चरणों में लगा लीजिए। तो मां भगवती, मां जगदम्बा जगत जननी चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ज्ञान का मार्ग बतलाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि वैष्णो माता के पीछे भैरव भाग के जाता है, माता को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माता उस समय गुफा में प्रवेश कर गई और वहां हनुमान जी मिले। हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, मेरे पीछे भैरव आ रहा है, मैं थोड़ी देर भजन करना चाहती हूं इस गुफा में, तुम मेरी गुफा के गेट की देखरेख रखना, रखवाली करना। हनुमान जी ने उस गुफा के गेट पर रखवाली की और माता भगवती ने अंदर बैठ करके भजन किया, सुमरण किया, नाम का जाप किया। प्यारे भाइयों बहनों, माता ने हमें इशारा किया कि हमें भी भजन करने की अति आवश्यकता है। जब तक भजन नहीं करेंगे, नाम का सुमरण नहीं करेंगे, हमारे अंदर शक्ति अर्जित नहीं होती। शक्ति अर्जित कब होती है? जब नाम जपते हैं, भजन करते हैं। तो माता वैष्णो देवी ने हमें इशारा किया। इसी तरह से माता जगदम्बा हम लोगों को एक ही इशारा कर रही हैं कि आप भी अपने मन को चारों तरफ से हटा करके प्रभु के सुमरण में लगाएं, भजन में लगाएं। हम माता जी के आगे फूलों को चढ़ाते हैं। वह फूल जो पेड़ पर लगे हुए थे और बड़े प्यारे लग रहे थे, सबके मन को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन हमारा मन नहीं माना और उन फूलों को दाएं हाथ से तोड़ा और बाएं हाथ में रखा। देखिए फूल की विशेषता, जब पेड़ पर लगा हुआ था तब भी वो लोगों के मन को आकर्षित कर रहा था। दाएं हाथ ने तोड़ा, बाएं हाथ में रखा और फूल ने किसी से बैर नहीं किया, दाएं हाथ से बैर नहीं किया, बाएं हाथ से बैर नहीं किया। भगवान के आगे, भगवती जगदम्बा माता जी के आगे भी उस फूल को चढ़ाया। वह फूल माता जी को भी पसंद हुआ। वह फूल भी इशारा कर रहा है
कि तुम मेरी तरह बनो कि मेरे से चाहे कोई बैर करे चाहे कोई प्रेम करे, मैं किसी से बैर नहीं करता, बल्कि सभी को खुशबू से भर देता हूं। ऐसे ही माँ जगदम्बा जगत जननी माँ कहते हैं कि जिन भक्तों ने उनकी उपासना की, प्रेम से उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, और जिन्होंने माता से बैर किया और लास्ट में अगर उन्होंने माँ कह दिया, माँ के चरणों में क्षमा मांग ली, तो माँ उन्हें माफ कर देती है, क्षमा कर देती है। जब माता गुफा से निकल के आई और भैरव के साथ युद्ध किया और भैरव का सर काट दिया, तब जाकर के कहता है माँ माँ माँ। कट गया सर, तब जाकर के उसने माँ की शरण ली। और माँ कितनी दयालु होती है। कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं लेकिन माना सुनी कुमाता। पूत कपूत सुने हैं लेकिन माना सुनी कुमाता। माता रानिए ओ भगता दे बेड़े तार दे। जब हम माँ माँ करता है तो कहते हैं कि माँ जगदम्बा भगवती वैष्णव माता जी ने उस भैरव के इस कटे हुए सर के पास पहुंच गई माता, और कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो भैरव कहता है माँ मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा दुष्ट आत्मा हूं, आपके भक्तों को सताता रहा, आपके भक्तों को कष्ट देता रहा माँ, और सदा आपसे मन में मेरे मन में आपके प्रति सदा बैर की भावना रही। और आप हैं माँ जो आपने मेरा उद्धार कर दिया। आज अहंकार भरे सर को काट दिया, लेकिन हे माँ हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ बड़ी दयालु होती है। माता ने माफ ही नहीं किया, माफी के साथ साथ उसे आशीर्वाद भी दे दिया। क्या कि जब लोग मेरा दर्शन करने आएंगे तो तेरा दर्शन किए बगैर उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। उसे भी पूजनीय बना दिया। बताओ, तो कहने का भावार्थ कि माँ बड़ी दयालु होती है, बड़ी कृपालु होती है। वो अपने सारे बच्चों के अपराध को क्षमा कर देती है। इसलिए माता जी के आगे सदा प्रेम भाव से पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ हमें भी भक्ति दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए माँ, और हमारे मन को निर्मल बना दीजिए, हमारे मन को शुद्ध बना दीजिए, हमारे मन के अहंकार को मिटा दीजिए, और हमारे मन के अंदर सदा भक्ति के प्रति प्रेम बढ़े, गुरु महाराज के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े। हे माँ हमारे मन को निर्मल और शुद्ध बना दीजिए। देखो, हम नवरात्रि के व्रत करते हैं और माता रानी के देखो अष्टभुजी है, वो 8 भुजाएं हैं माता की, और अष्टभुजी है। देखो उसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया उन्होंने। और वो कहते हैं दुष्टों के लिए वो है कटारी और भक्तों के हित में फुलवाड़ी, कि दुष्टों को वो कटारी बन जाती है और भक्तों के लिए फुलवाड़ी बन जाती है। जैसे आप देखते हैं बिल्ली होती है, उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चों को उठाती है, और बिल्ली जो होती है वो 7 जगह अपने बच्चों को मुंह में उठा करके ले जाती है, 7 घरों में ले जाती है, और अपने बच्चों को एक खरोंच भी नहीं लगने देती, और उन्हीं दांतों से चूहे को पकड़ के पल भर में फाड़ देती है। इसी प्रकार से माँ जगदम्बा जगत जननी वह भक्तों के लिए वो ऐसे है जैसे बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है, दांतों से बड़े प्यार से उठाती है, और दुष्टों को
जैसे चूहे को फाड़ देती है वैसे फाड़ के डाल देती है। महिषासुर था महाबली, देवों को खूब सताया, छीन लिया सिंहासन को, देवों को मार भगाया। जब देवों ने करी पुकार, मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार, मैया ओढ़े चुनरी। जब महिषासुर ने स्वर्ग में चढ़ाई कर दी और सारे देवता भाग गए अपनी पत्नियों को छोड़ करके, तब सारी देवताओं की उन देवियों ने माता जगदम्बा से प्रार्थना की, हे माँ हमारे सतीत्व की रक्षा कीजिए माँ, हम आपकी शरण में आई हैं, हे माँ हमारी रक्षा कीजिए। माँ जगदम्बा जगत जननी ने वहां प्रकट होकर के दुष्टों का नाश कर दिया और अपनी भक्तों की रक्षा की। इसी तरह से कहा कि अन्नपूर्णा वैष्णो माई, धर्म ध्वजा फहराई। कि वो अन्नपूर्णा है, वो वैष्णो देवी है और वही माँ धर्म की ध्वजा फहराने के लिए इस संसार में अवतरित होती है। कि जगदम्बे महारानी तेरी, जगदम्बे महारानी तेरी, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। दीन दुखारी आए देखो, दीन दुखारी आए देखो, मैया तेरे द्वार तेरी, महिमा अपरंपार। तुम्ही शारदा रमा भवानी, तुम हो काली माई, तुम ही शारदा रमा भवानी, तुम हो काली माई। हे माँ तुम सब रमा हो, तुम ही भवानी हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही काली हो और तुम ही आदि शक्ति जगदम्बा भवानी हो। हे माँ अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने भक्तों की रक्षा करना। इसीलिए माँ जगदम्बा जगत जननी के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए, उनके चरणों में आशीर्वाद मांगना चाहिए। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, अपने भक्तों के उद्धार के लिए सदा इस धरती पर, इस धराधाम पर ही विराजमान रहती हैं और सबके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार मिटा करके सबके हृदय में प्रकाश कर देती हैं।